महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी द्वारा रचित है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एक ही बात है। जब हम उसे साकार में देखते हैं तो दशरथ का बेटा है, और जब हम उसे निराकार में देखते हैं तो घट में व्यापी है, और जब हम उसे सर्वस्व रूपों में देखते हैं तो वो सकल पसारा रूप धारण किए हुए। अंतर क्या है? एक राम त्रिभुवन से न्यारा। हाँ, तो वो सब में होते हुए भी सबसे परे है, सब में भरे और सबसे परे। उसमें कौन सी बात, आश्चर्य की बात कौन सी है? सब में भरे और सबसे परे, सबसे परे भी है और सब में भरे भी है। यही तो परमात्मा का स्वरूप है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु अणियान और महतो महियान, वो सब रूपों में है, वो सबसे अलग है, वो सत है, वो सत असत दोनों से अलग है। अरे भाई, ऐसे जान जाओ तो असीम अनंत महिमा उसकी कैसे पार पाओगे? तो उसमें कौन सी बड़ी बात रही? उसी का मर्म जानना चाह रहे थे कि जिसका ऐसे जान जाओगे मर्म। जो चराचर के स्वामी ईश्वर कोटि के हैं, वो भी बड़े बड़े मर्म नहीं जान पाते, वो भी बड़े बड़े मर्म नहीं जान। और जो पास रह रहे शेषावतार है, शेष जी जो सैया पे शयन करते हैं भगवान, जिनकी, और वो लक्ष्मण रूप में, लक्ष्मण हुई या मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। औरों की तो बात जाने दो। 1000 फण है और 2000 जिभ्या है और निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते, वो भी चरित्र नहीं समझ पाए तो औरों की तो बात जाने। लक्ष्मण हुई या मरम न जाला, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तो इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। परमात्मा संशय का विषय नहीं, वो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वही है। तो क्या हम इनको देख लिया तो परमात्मा को देख लिया? नहीं, इनसे परे भी है। इसलिए बड़ा विचित्र चरित्र भगवान का। नंदन सिंह जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं उत्तराखंड में एक कॉलेज का प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि वर्ष दर वर्ष संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई में रुझान बहुत कम होता जा रहा है। छात्रों में कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति भी कम होती जा रही है। छात्र बिना अनुशासन में रहे शॉर्टकट तरीके से सफलता पाना चाहते हैं। मुख्य बात जो इसमें है वो संयम और सदाचार है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संयम युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी स्मृति प्रवीण होती है और हमारी कार्यों में रति होती है और अनुशासनशीलता अंदर हमारे बढ़ती है। अब विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय संपन्न बनाती है। अब बालक अभिनय हो रहे हैं, अब असहनशील हो रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं और चरित्रहीन हो रहे हैं। जो हमारे पावन चरित्रों का गुणगान किया गया है, इस ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, वो हम अपने धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि मलिन होती जा रही है और वो पकड़ नहीं पा रही। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप हमारी बात में सहमत हैं कि नहीं? बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, बच्चे स्मृति विहीन होते जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, माता पिता से उद्दंडता से व्यवहार कर रहा है, कोई गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण है मोबाइल, कुसंग और अनुशासन ना होना। माता पिता का अनुशासन न होना और गुरुजन अनुशासन करे तो उसे मानना नहीं है। अब आज का समय ऐसा थोड़ी कि मतलब आपके ऊपर अनुशासन किया जा सके। आपसे विनय कर रहे हैं, मान लो ना मान लो, आप जैसा माना, तो ये अवस्था विनय वाली नहीं है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक है, ये विनय वाली नहीं है, अनुशासन वाली है। इसमें अनुशासन अगर नहीं मानोगे आप तो बात नहीं बनेगी। तो ना माता पिता का अनुशासन बच्चे मानने के लिए तैयार हैं, न गुरुजनों का अनुशासन मानने, अध्यापक का, टीचर का अनुशासन मानने के लिए तैयार है। तो अब फिर मनमानी आचरण तो मोबाइल सिखाएगा, मनमानी आचरण कुसंग वाले बच्चे सिखाएंगे। और अगर हम कुसंग में फंस गए, हमारे चरित्र बिगड़ गए, तो हमारी स्मृति बिगड़ गई, हमारा सब जो उन्नति के लक्षण है वो सब बिगड़ जाएंगे। तो इस बिना अध्यात्म से जुड़े आधुनिक पढ़ाई सफल नहीं हो सकती। आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, हमें माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म से प्रवीण और आधुनिकता में प्रवीण तो हमारे राष्ट्र की सेवा में उन्नति करेंगे, एक से एक पदों में पहुंचेंगे और अच्छा व्यवहार करके हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे। और जब हम पहले से ही नशा करने लगे, गंदी आदतों में फंस गए, गंदी बातें, तो हमारे अंदर उत्साह नहीं रह जाता, हमारे अंदर स्मृति इतनी प्रवीण नहीं रह जाती। अगर हम किसी कारण से पदों में पहुंचे भी तो हम देश का, राष्ट्र का हित ना समझ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति वाली बुद्धि रखेंगे, जिससे हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे।